वेलकम स्टूडेंट्स, मैं सुभाष समुद्रकस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सीयूईटी एग्ज़ाम के ऊपर कंप्लीट डिटेल एंड डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे बच्चों का सवाल आता है, सर 12th हो गई, अब ग्रेजुएशन के लिए स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से ग्रेजुएशन करें। तो आज उनको मैं बताना चाहूँगा, आप सीयूईटी एग्ज़ाम के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, इन सभी विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले सकते हैं। इसके लिए क्या एग्ज़ाम रहता है, उसका क्या पैटर्न रहेगा, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, उन सब बातों पर हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सीयूईटी क्या है, एज लिमिट क्या होगी, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, उन सभी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। सीयूईटी बेसिकली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये कंडक्ट करवाता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसी के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। चलिए, अब इसमें कोई एज लिमिट क्राइटेरिया नहीं डिसाइड कर रखा है इन्होंने, कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप अगर 12th पास आउट है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उसके बाद आपको किसी भी स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से 12th पास आउट होना कंपलसरी है, उसके बिना आप इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। अब है एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। बेसिकली लास्ट ईयर इन्होंने ऑफलाइन मोड में पेपर कंडक्ट करवाया था एनटीए ने, और एग्ज़ाम में एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस बार जहाँ तक कि अंदाज़ा है मुझे, ऑफलाइन मोड में ही पेपर होगा। एग्ज़ाम ड्यूरेशन की बात करें तो डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए और लैंग्वेज के लिए 45 मिनट्स रहता है, और जनरल टेस्ट के लिए आपको 60 मिनट्स मिलते हैं। अब डोमेन सब्जेक्ट में आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करने होते हैं, और लैंग्वेज में भी आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करने होते हैं, और जनरल टेस्ट में आपको 60 में से 50 क्वेश्चन ही करने होते हैं। आपको 10 क्वेश्चन जनरल टेस्ट में, 10 लैंग्वेज में और 10 डोमेन में स्किप करने होते हैं। आपको सिलेबस क्या रहता है सब्जेक्ट्स का, डोमेन सब्जेक्ट्स का सिलेबस क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक्स के बाहर कुछ नहीं है। उसमें भी लैंग्वेज के लिए आप देख सकते हो ग्रामर, कॉम्प्रिहेंसिव पोर्शन और वोकैब पोर्शन, और जनरल टेस्ट में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वो भी लॉजिकल एनालिटिकल दोनों रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर्स लास्ट 7-8 महीनों के आप देख सकते हो। अब फॉर्म कब आता है, बेसिकली फॉर्म इसका स्टार्ट हो जाता है फरवरी में, और एग्ज़ाम इस बार थोड़ा हो चुका था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी एनटीए के, तो फिर मई मंथ में हो जाएगा, और रिजल्ट आएगा इसका जून मंथ में। और यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लोगे 1 अगस्त से, आपका सेशन 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। अब आता है एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहती है। इस बार एनटीए ने बहुत बड़ा चेंज किया था। लास्ट टाइम हम 9 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते थे, लेकिन इस बार एनटीए ने 6 सब्जेक्ट चूज़ करने को आपको प्रेफर करा है। उसमें से आपको फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स के जनरल वालों को 1000 रुपये, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 900 रुपये और एससी एसटी को 800 रुपये पे करने होते हैं। और बाद में अगर आपको एक और सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, 3 तो ये हो चुके हैं, और इसके अलावा भी आप 3 सब्जेक्ट्स और चूज़ कर सकते हो। फिर पर सब्जेक्ट आपको जनरल वालों को 400 रुपये, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 375 रुपये, एससी एसटी को 350 रुपये। मैं इसका आपको सिनेरियो समझाता हूँ। आपको एक लैंग्वेज ले ली है, एक डोमेन ले लिया और एक जनरल टेस्ट ले लिया। फिर आपको लगा नहीं यार, मेरा एक डोमेन अच्छा नहीं जाएगा, तो इससे अच्छा एक डोमेन और एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, तो इसके अलग 350, 375, 400 रुपये। अगर आपको लगता है यार नहीं, एक और लैंग्वेज ले लेता हूँ, हिंदी, और हिंदी के साथ में इंग्लिश लैंग्वेज ले ली, तो फिर आपको उस हिसाब से अलग पे करना पड़ेगा। ये सिनेरियो रहता है फीस का। अब आगे टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रेफर्ड स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसमें हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस, स्टीफन कॉलेज, किरोड़ीमल, रामजस, हंसराज, एआरएसडी और वेंकटेश्वरा कॉलेज। हर बच्चे की यही डिज़ायर होती है कि उसको फाइनली डीयू मिल जाए, डीयू की कोई अच्छी कॉलेज मिल जाए। उसके अलावा भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जेएनयू वन ऑफ द मोस्ट, बीएचयू जो कि यूपी वन ऑफ द बेस्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, ये सब भारत की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ है। अब है इसकी तैयारी कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे करें।
बेसिकली आपको क्लास 12th की NCERT पढ़नी पड़ेगी। 100 लगभग 10 टाइम्स तो उसकी रीडिंग अच्छे से करनी ही चाहिए डोमेन के लिए। और जनरल टेस्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट डोमेन के लिए भी, लैंग्वेज सबके लिए मैं प्रेफर करना चाहूँगा। ऑफलाइन भी दे सकते हैं और ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म हो तो उससे भी आप अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसके बाद क्या करें, अब आप ग्रेजुएशन कर लोगे DU JNU से कहीं से भी, तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए। आपको अच्छे बेटर प्लेसमेंट्स मिल सकते हैं, अच्छे कॉलेजेस में अच्छे प्लेसमेंट्स भी मिलते हैं। अब उसके बाद आप अगर चाहते हैं आगे मुझे मास्टर्स की डिग्री करनी है तो आप फेमस यूनिवर्सिटीज़ जैसे JNU DU और आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से भी अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। वो उसके लिए आपको CUET PG का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और जाते जाते आज दीपावली का शुभ अवसर है तो आपको और आपके परिवार को दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।